नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे सामान्य ज्ञान के जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, जुलाई 1946। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के उत्तरी बिंदु को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, इंदिरा कॉल, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सबसे इंपोर्टेंट है, नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, उड़ीसा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे 8 राज्य दिए, उनकी सिटी दी है, कौन से सिटी से होकर गुजरती है 8 राज्यों में। तो गुजरात से गांधीनगर से होकर गुजरती है, राजस्थान में जोधपुर से गुजरती है, मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, उज्जैन से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से रायपुर से गुजरती है, और झारखंड रांची से गुजरती है, पश्चिम बंगाल कोलकाता से गुजरती है, त्रिपुरा अगरतला से गुजरती है, मिजोरम आइजोल से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, उनकी सिटी हैं, वहां से गुजरती है रेखा। ये इसलिए मैंने लिखाया है क्योंकि हो सकता है एक तरफ राज्य दे दे, एक तरफ सिटी दे दे, और मिलाने को दे देगा कि कौन से राज्य की कौन सी सिटी से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप मिलाना पड़ेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? नहीं पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। और सबसे कम जो सीमा लगती है बांग्लादेश की, तो असम राज्य की लगती है सबसे कम। और सबसे अधिक पूछ ली जाए, सबसे अधिक किस राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश से, तो पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक लगती है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, 24वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, भारत और पाकिस्तान। अगर पूछ लिया जाए चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन है, ये भी याद रखिएगा, मैकमोहन। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूछ ली जाए तो डूरंड रेखा है, ये भी याद रखिएगा। और अगर यूएसए कनाडा की पूछ ली जाए तो 49वीं रेखा है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, टनल सुरंग कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश। और इसे अटल सुरंग भी बोलते हैं। और ये जो पड़ती है, टनल सुरंग जो पड़ती है, वो रोहतांग दर्रे में पड़ती है, क्योंकि रोहतांग दर्रा भी पूछा जा सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। और अगर लंबाई पूछ ली जाए तो 9 किलोमीटर की है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर ए सही होगा, माही। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सा शहर नहीं है? 3 शहर हैं, और इसमें एक शहर बताना है कौन सा शहर नहीं स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर डी सही होता है, मुंबई। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा। 3 शहर स्थित है, ऋषिकेश, पटना, हरिद्वार, ये जो शहर हैं ये गंगा के किनारे स्थित है। मुंबई जो शहर है वो नहीं स्थित है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, बेलोरी। चिरान जो है वो बिहार का स्थल है, बिहार में पड़ता है। और जो कोल्डी हवा है वो प्रयागराज में है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त का अगर शासनकाल पूछ लिया जाए तो 335 से 375 ईस्वी तक था। और सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ थे जिसने भारत का नेपोलियन सबसे पहले कहा था, समुद्रगुप्त को। आगे जानते हैं।
अगला प्रश्न दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। ये सभी कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य ये तीनों नाम से जाने जाते थे, इसलिए सभी आंसर सही हो जाता है। आप तीनों नाम याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडो कोटस कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया शुंग वंश का संस्थापक कौन था, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर हो वी सही हुआ, पुष्यमित्र शुंग। इसी ने अंतिम शासक जो मौर्य काल का अंतिम शासक था उसकी बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इसी ने अशोक के 84 लाख स्तूपों को नष्ट किया था, ये भी याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये किस ग्रंथ में कहा गया है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, मनुस्मृति में कहा गया है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, कुमारगुप्त। और इसी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर बी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। हो सकता है शासन काल ना पूछे तो कौन से काल में आया था, तो गुप्त काल में आया था, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया रेशम पालन क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, सेरीकल्चर। आप यहाँ पे कैसे याद करेंगे, तो सा से देखो सेरीकल्चर और रेशम में भी सा आ रहा है, तो आप रेशम पालन सेरीकल्चर इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे जानते हैं। यहाँ पे जितने भी पालन दिए हैं और उनके नाम दिए हैं, जैसे रेशम पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर जो कहा जाता है वो मत्स्य पालन को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर जो कहा जाता है फूल उत्पादन को कहा जाता है। तो यहाँ पे फा से फ्लोरी और फा से फूल याद कर सकते हो। बीटी कल्चर जो कहा जाता है वो अंगूर की खेती को कहा जाता है। अभी यूपी पुलिस का जो पेपर था उसमें अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो बीटी कल्चर कहा जाता है, ये पूछा गया था। बर्मी कल्चर जो कहा जाता है वो केचुआ पालन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पोमो कल्चर जो कहा जाता है वो फलों के उत्पादन को कहा जाता है। फिर ओलेरी कल्चर जो कहा जाता है वो सब्जी उत्पादन के लिए कहा जाता है। फिर हार्डी कल्चर जो कहा जाता है वो बागवानी के लिए कहा जाता है, ये भी परीक्षाओं में यूपीपी में पूछा गया था। एरोपोल्टिक जो कहा जाता है हवा में पौधों को उगाना। फिर हार्डोपोनिक्स कहा जाता है पानी में पौधों को उगाना। ये इतने उत्पादन थे, उनके नाम थे, ये आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिलान के लिए भी आ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया एंजाइम रासायनिक रूप होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही हुआ, कार्बोहाइड्रेट। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, स्कॉर्बिक अम्ल। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी सही हुआ, कैनबरा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, शांत घाटी में, और इसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं, और ये जो पड़ता है वो केरल में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और ये पश्चिमी घाट का भाग है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, तो पाली जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 151 इंच है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में नर्मदा नदी में। और किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, भी याद रखिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।